नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की किताब पैरानॉर्मल अचीवमेंट्स थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। जी हाँ, और जैसा नाम से ही लगता है, ये किताब आत्म अनुशासन, जिसे साधना कहा गया है, उसके जरिए कुछ असाधारण क्षमताओं को पाने की बात करती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के हिसाब से ये साधना आखिर है क्या। हाँ, और इसका महत्व क्या है, और अपने अंदर के विकास के लिए किन चीजों पर लेखक ने जोर दिया है। सही। तो हम इस स्रोत सामग्री से मुख्य बातें निकालने की कोशिश करेंगे। जी। चलिए शुरू करते हैं साधना की परिभाषा से। किताब कहती है कि साधना मतलब है अपनी मर्जी से खुद पर काबू पाने की कोशिश। ये एक तरह की प्रक्रिया है जिससे हमारे अंदर जो क्षमताएं सोई हुई हैं या जो नैतिक गुण हैं वो जागते हैं। हाँ, इसमें एक बड़ी अच्छी तुलना की है इंसान की एक बगीचे से। हाँ, वही कि जैसे बगीचे को देखभाल चाहिए वरना जंगली झाड़ियां उगाती हैं। बिल्कुल। और ये देखभाल सिर्फ अंदर की नहीं, बाहर की भी है। देखिए, स्रोत कहता है कि जैसे किसान खेत में मेहनत करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, हाँ, पानी देता है, सही। ये सब बाहरी काम है, पर इनमें एक अनुशासन है, एक मकसद है। या जैसे कोई संगीतकार घंटों रियाज करता है, तो लेखक के अनुसार जीवन के किसी भी मैदान में लगातार अनुशासित कोशिश करना ही साधना है। अच्छा। और इसका मकसद सिर्फ बाहरी कामयाबी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अंदर की सफाई, अंदर का विकास। मतलब वो जो नकारात्मक आदतें हैं या बुरी सोच है उनको हटाना। बिल्कुल। उन जंगली झाड़ियों को हटाकर अच्छी आदतें, अच्छे विचारों के बीज बोना, प्रगति के बीज। मुझे ये बगीचे वाला उदाहरण सच में काफी अच्छा लगा, पर अगर हम रोज की जिंदगी में देखें तो इस बगीचे को संवारने का मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम अगर अनुशासन से किया जाए, जैसे दफ्तर का ही काम, तो वो भी एक तरह की साधना हो सकती है अगर उसमें वो अंदर की शुद्धि का भाव हो? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, अगर आपका इरादा सिर्फ काम खत्म करना नहीं है, बल्कि उस काम को करते हुए खुद को भी बेहतर बनाना है। स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि ये जो रोज का अनुशासन है ना, यही वो नींव है जिस पर वो असाधारण लगने वाली कामयाबियां खड़ी हो सकती हैं। वो पैरानॉर्मल अचीवमेंट्स जिनकी बात टाइटल में है। हाँ, शायद उनकी शुरुआत इसी बुनियादी आत्मनियंत्रण और शुद्धि से होती है। ये दिलचस्प है। तो साधना सिर्फ अंदर की कोशिश नहीं है। किताब में माहौल यानी आसपास के वातावरण पर भी काफी जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? हाँ, स्रोत का मानना है कि जैसे अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन और सही मौसम जरूरी है, वैसे ही साधना की सफलता के लिए सही माहौल चाहिए। मतलब कि अगर मन शांत नहीं है या माहौल ठीक नहीं है, जहां कह लीजिए नकारात्मकता ज्यादा है, तो वो साधना में रुकावट डालता है। इसमें सिर्फ जगह ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों का व्यवहार, उनके विचार, अच्छा, और यहां तक कि उस जगह के सूक्ष्म संस्कार भी शामिल हैं। सूक्ष्म संस्कार, ये थोड़ा समझाएंगे, ये क्या है? जरूर। देखिए, स्रोत इन्हें कहते हैं सूक्ष्म संस्कार, मतलब उस जगह की वो ना दिखने वाली ऊर्जा या वाइब्रेशंस। अच्छा। जो वहां पहले हुए विचारों और कामों से बनती है, और वो हमारे मन पर, हमारी कोशिशों पर सीधा असर डाल सकती हैं। जैसे किसी मंदिर या शांत जगह जाकर अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल, मन आसानी से एकाग्र होता है ना। किताब हिमालय का उदाहरण देती है, जिसे तपस्या के लिए बहुत अच्छा माना गया है। हाँ, वो तो है। इसका कारण सिर्फ वहां की कुदरती शांति नहीं, बल्कि सदियों से वहां जो साधनाएं हुई हैं, उनसे जमा हुई सकारात्मक ऊर्जा और वो आध्यात्मिक माहौल भी है। समझा। तो हमने देखा कि आत्म अनुशासन यानी साधना जरूरी है और सही माहौल भी मदद करता है। लेकिन स्रोत कहता है कि इन सब के साथ एक और चीज है जिसके बिना सब अधूरा है। हाँ, वो है श्रद्धा। श्रद्धा, बिल्कुल सही कहा। श्रद्धा को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। श्रद्धा मतलब गहरा विश्वास, निष्ठा, ईमानदारी, एक तरह का समर्पण। स्रोत कहता है कि साधना का फल कितना मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि साधना कितनी तीव्रता से की गई है, और ये तीव्रता बिना श्रद्धा के नहीं आती। जैसे दवाई पर विश्वास न हो तो शायद असर कम होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। कोई भी कोशिश, चाहे वो साधना हो या दुनिया का कोई काम, बिना श्रद्धा के वो खोखली रह जाती है। किताब में श्रद्धा की शक्ति समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, दिए हैं। गीता और रामायण का जिक्र आता है। जैसे रामायण का वो प्रसंग है ना, जहां
राम नाम लिखे पत्थर तैर गए। हाँ हाँ। स्रोत उसे विश्वास की परम शक्ति के प्रतीक के तौर पर दिखाता है, ये बताने के लिए कि अटूट विश्वास क्या कुछ कर सकता है। लेकिन ये तो चमत्कार जैसी बात हो गई। हाँ, पर बात सिर्फ चमत्कारों की नहीं है। लेखक का कहना है कि श्रद्धा तो दुनिया के कामों और रिश्तों की भी नींव है। सोचिए, बिना भरोसे के क्या कोई परिवार चल सकता है या कोई व्यापार? नहीं, मुश्किल है ना? तो जब श्रद्धा के साथ वो पक्का वाला विश्वास, जिसे अंग्रेजी में कन्विक्शन कहते हैं, वो जुड़ जाता है, तब नतीजे मिलते हैं, चाहे वो नतीजे आध्यात्मिक हों या दुनियावी। तो अगर हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की इस किताब के अंशों को समेटें तो मुख्य बातें यही निकलती हैं। एक तो आत्मानुशासन यानी साधना, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ चलती है जी। दूसरा, साधना के लिए एक अच्छा सकारात्मक माहौल। हाँ। और इन सब कोशिशों के पीछे एक मजबूत अटूट श्रद्धा या गहरा विश्वास। ये तीनों मिलकर ही व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं उन्हें जगाने का रास्ता बनाते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत का जो मूल संदेश है वो यही है कि हर इंसान के अंदर ना अपार क्षमताएं सोई पड़ी हैं, एक खजाने की तरह, जरूरत होने जगाने की। कैसे? अनुशासित प्रयास और सच्ची श्रद्धा से। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई पूरी निष्ठा और अनुशासन से इस रास्ते पर चले तो वो खुद अपने जीवन में क्या असाधारण बदलाव ला सकता है।